हेलो दोस्तों, वेटिरन्स नमस्कार। आज मैं आपको जो चार्ट लेकर के आया हूँ वो है ऑनरेरी हवलदार एक्स ग्रुप। इससे पहले जो नायक हैं दोनों ग्रुपों के, सिपाही और ऑनरेरी नायक दोनों ग्रुपों के मैं डाल चुका हूँ, और आज ऑनरेरी हवलदार एक्स ग्रुप का ये मैं डाल रहा हूँ। तो एक बात मैंने आपको बता दी थी कि जो ऑनरेरी हवलदार एक्स ग्रुप है उसकी OROP की 2 की टेबल और जो नायक एक्स ग्रुप है उन दोनों की एक जैसी ही पेंशन है। उन दोनों की पेंशन में कोई फ़र्क नहीं है, और देखने से पता चलता है कि इनका जो 15.5 साल के बाद लगभग 1 लाख और उसके आसपास ही इनके एरियर्स हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। वैसे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आजकल जैसे ही मेरे चार्ट ये आ रहे हैं तो कईयों को लगता है परेशानी हो रही है। अब या तो वो समझ नहीं पा रहे हों, या उनको लग रहा है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को एक आदत बन चुकी है। 17 साल का सिपाही ले लो, 22 साल का नायक ले लो, 24 का हवलदार ले लो, 26 का नायकदार ले लो, 28 का, और छोटा मोटा काम करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहो। अब ये कोई CL गौतम जी हैं, कहते हैं बेमतलब के वीडियो टाइम बर्बाद करते हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, बेवकूफ़ बनाते हो। भाई CL गौतम जी, आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया है। अब मुझे तो पता नहीं भाई आप किसको काम कहते हो और किसको नहीं कहते हो, इसमें तो बड़ी मेहनत लगती है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप बेमतलब के वीडियो सुनते सुनते आप आदी हो गए हो, तो आपको काम की चीज़ें बढ़िया नहीं लगती हैं। क्योंकि आपको, अब मैं बताता हूँ मतलब आपके मतलब की बातें क्या हैं। FA में 3,000 रुपये हो गया है। 65 साल, 70 साल और 75 साल 5% के हिसाब से जो एडिशनल पेंशन है वो बढ़ गई है। मैं OROP के विषय में रक्षा मंत्री से 5 बार मिलकर आ गया हूं। 18 माह का जो DA है वो भारत सरकार ने मंजूर कर दिया है। भारत यात्रा से लौट करके राहुल गांधी जी ने संसद में बड़ा हंगामा मचाया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के। अब मुझे ऐसा लगता है यार गौतम जी, अभी जो मैंने कहा है ना, ऐसे बातें आपको पसंद आती हैं। एक ये कहेगा और दूसरा उसका अपोजिट करेगा, उसका वीडियो वहां से बन गया, उसका वीडियो वहां से बन गया। तो मैं भाई गौतम जी बात करता हूं कि फैक्ट और फिगर्स पे, और जो पेंशनर्स के मतलब की बात है। आपकी जो कमेंट जो किया है ना, ये बहुत ही इमेच्योर कमेंट है। इस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है, और वैसे नॉन सीरियस जो पर्सन्स होते हैं ना, उनको मैं कमेंट करना चाहता भी नहीं। और नॉन सीरियस जो पर्सन्स होते हैं ना लाइफ में, वो गुड फॉर नथिंग होते हैं, कोई मतलब के तो होते नहीं है, बस वो इधर उधर झांकते रहते हैं। यही काम तुमने किया है। अब पता नहीं किस सेंस में आपने किया है, आप मिलिट्री के पेंशनर हो या सिविलियन हो, कौन हो, मुझे तो समझ में आता नहीं। लेकिन मेरे वीडियोज़ को, मेरी फिगर्स को, और मैं चार्ट जो बना रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स को और मेरे जिनसे संबंधित पेंशनर उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। वो मेरे को फ़ोन भी कर रहे हैं, अपनी समस्याएं भी पूछ रहे हैं, और मैं ये डालता रहूँगा। आपके कहने से कोई ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे और उनको वहाँ से करेंगे। इसमें बहुत टाइम लगता है, और ये बनाने पड़ते हैं सारे के सारे जितने भी हैं। अभी तो मैंने क्या डाला है, कल और एक वीडियो डालूंगा जो ये सुबह से शाम तक जंतर मंतर पर चलो, वहाँ पता नहीं ऑफिसर की घंटी बजाओ, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे बकवासबाजी जो आती रहती है ना। भाई हमें तो कोई इंटरेस्ट उसमें है नहीं। हमने तो पहले भी कहा था कि ये 2 संगठन जो यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं या जंतर मंतर पर जा रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, इनका OROP आने से पहले ही डिसाइडेड था। एक का 20 फरवरी का था, एक 12 मार्च का था। सैनिक संगठन है, वो कर सकते हैं। इनको करना तो ये चाहिए था कि जब OROP की विसंगतियाँ आई, इन दोनों को मिलकर के एक दिन ये रखना चाहिए था, और दूसरे सैनिक संगठनों से बात करते, सबकी सहूलियत लेते। लेकिन नहीं, ये दोनों के दोनों ही अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए ये अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, और अपने अपने तरीके से अभी तक OROP की इतने तो कोई बात की नहीं है। और इसके बाद में कल 12-1 बजे आएगा कि आपकी OROP सिपाही से लेकर के और हवलदार तक क्यों बढ़ी, और उसके बाद नायब सुधारों की क्यों नहीं बढ़ी, क्या कारण रहा, उसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। हमने तैयार कर रखा है, क्योंकि अभी तक लोगों को यही पता नहीं है कि भाई ऊपर ऊपर की खाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, अंदर तक की बात पता नहीं है हुआ क्या है। खैर एनीवे, अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ों की, क्योंकि मेरा तो वीडियो जो होगा, मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो हो। मुझे सब ये है, मेरा एजुकेशनल वीडियोज़ हैं,
मैं केवल और केवल हमारे पेंशनर्स को जानकारी देना चाहता हूँ। और काफ़ी मुझे खुशी है कि जो पहले तो ये लगता था 15 साल से पहले कोई नहीं 15 साल से पहले वालों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं और अपनी वो क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं मेरे से। मुझे अच्छा लगता है और उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, समझे। और तो कोई बात है नहीं। अब हम देखते हैं कि जो ऑनरेरी हवलदार एक्स ग्रुप है 5 साल से लेकर के और 11 साल तक इनकी कोई भी वृद्धि नहीं है। और उसके बाद 11.5 साल से लेकर के और जो ऑनरेरी हवलदार एक्स हैं, क्योंकि ये नायक से ही बनते हैं तो इनकी 22 साल की सर्विस होती होगी। और कभी इमरजेंसी वाले पहले कभी उस समय तो ऑनरेरी थे ही नहीं, तो 22 साल तक होगा। तो 22 साल तक इनकी सबकी पेंशन बढ़ रही है और अच्छा बढ़ रहा है, अच्छी बातें हैं। अब देखते हैं हम कि जब हम इन्हीं चीज़ों को ये देखते हैं कि भाई इनमें हुआ क्या है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि आजकल तो हर साल उनके इंक्रीमेंट लगते हैं और हर साल उनके इंक्रीमेंट लगते हैं तो पेंशन में फ़र्क आना चाहिए। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि इनकी 15 साल से लेकर और 26 साल तक एक ही पेंशन है, वही नाइक की है एक्स ग्रुप की, और वही ये ऑनरेरी जो हवलदार एक्स ग्रुप है उनकी है। अब समझ में नहीं आता 15 साल से लेकर के 26 साल तक यानी 11 साल तक क्या इनके कोई इंक्रीमेंट नहीं लगे। पहले भी इनका यही था, यानी उसी को देखते हुए, यानी पहले भी 15 साल से लेकर के और इनका 23.5 साल तक एक ही पेंशन थी और अब ये 26 साल तक हो गई है और उसके बाद थोड़ी इनकी बढ़ जाती है। अब हमें लगता है कि एक मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज कैसे आया, ये कैसे कह सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज है। इनमें फ़र्क तो होना चाहिए था। 15 साल वाले की होती है तो इनकी आती है कितनी, 23,560। अब इसमें से हम 3% भी लगाते हैं तो 600-700 का फ़र्क पड़ना चाहिए था और नीचे तक फ़र्क पड़ता हुआ चला जाता। अब हम ये भी बताएंगे कि एक्चुअली में जो नायकों की जो बढ़ोतरी हुई है वो ज़्यादा क्यों है और हवलदारों की बढ़ोतरी हुई है वो क्यों हुई है और सिपाहियों की बढ़ोतरी क्यों हुई है और नायब सारों की बढ़ोतरी क्यों कम हो गई और सूबेदार दोनों ग्रुपों की बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई। अब इसके कई प्रकार के कारण हैं। हमने इन्हीं के जो कनकॉर्डेंस टेबल का जो इन्होंने लेटर निकाला था 10/6/2022 को, उसको अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद हमने देखा कि इन्होंने 7वें वेतन आयोग की जो स्केल सेट किए थे वो किस प्रकार किए और उस स्केल्स में ही सब कुछ डिसाइडेड है, सब कुछ वही है। अब क्यों हर एक के बस की बात तो है नहीं इनको अध्ययन करना, ये तो सारे सब ऊपर ऊपर से खाते हैं। यूट्यूब में एक दो वो भी मतलब ऊपर ऊपर की खाते हैं और एक ही चीज़ को घुमा घुमा करके 10-5 उसी बात को कहते रहते हैं। भाई मेरा काम तो वो है नहीं, वो काम मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं तो आपको एक्यूरेट चीज़ ही बताऊँगा। अब हम आगे चलते हैं 15.5 साल से लेकर के लगभग 15 साल से लेकर के और आपका ये जो पेंशन है 23 साल तक, यानी 15 साल से लेकर के और 22 साल तक लगभग एक जैसा इनकी वृद्धि है और एक जैसा ही इनका एरियर है। आप ये तो आप भी खुद सोच सकते हो कि भाई 15 साल का जो नायक है या 15 साल का जो ऑनरेरी हवलदार है, ऑनरेरी हवलदार तो कहाँ बनेंगे, नायक का ही है, नायक का ही है पूरा का। ऑनरेरी हवलदार तो बनेगा 22 साल में जा करके जब उनको प्रमोशन नहीं होता है तो उनको बना देते हैं। लेकिन 15 साल का नायक और क्या नाम है 22 साल के नायक की पेंशन बराबरी है, उसी प्रकार के इनके ऑनरेरी हवलदार एक्स की है। क्योंकि ऑनरेरी हवलदार जो बनेगा वो तो 22 साल के बाद ही जा करके बनेगा, उससे पहले तो बनेगा नहीं, तो उनको तो वहीं जा करके वो बैठेगा। हाँ, लेकिन नायक की जो पेंशन है वो है और उससे पहले 5 साल से लेकर के और 11 साल तक इनकी कोई वृद्धि नहीं होती है। तो आज तो यही था और इसके बाद और एक मैं वीडियो डालूंगा कल 1 बजे के आसपास, उसमें काफ़ी चीज़ें मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअली कुछ रैंकों की पेंशन क्यों बढ़ी और कुछ रैंकों की पेंशन क्यों घट गई है। लेकिन वहाँ जो हम गीत गाते रहते हैं, संगीत गाते हैं डेली कि 2.81, 2.57, 2.62, उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। उससे केवल आगे पेंशन वृद्धि होती, OROP पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।